हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है एमएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 10th का साइंस का क्वेश्चन जो 2026 में एग्जाम देंगे वैसे वो स्टूडेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, साइंस का एमएस एजुकेशन यूट्यूब के द्वारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। क्या कर रहा है, परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, खुरदरी सतह, चिकनी सतह या कागज। डी में कपड़ा। किस सतह पर अच्छा होता है, तो चिकनी सतह। किस पर, चिकनी सतह पर परावर्तन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परावर्तन के कितने नियम है। परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर में ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो कितने नियम है, परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। कितने नियम है, 2। कितने नियम है, तो 2। परावर्तन के नियम में आपतन कोण क्या है। परावर्तन के नियम में आपतन कोण क्या है। परावर्तन कोण, बी में अपवर्तन कोण, सी में झुकाव कोण, डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, समतल दर्पण से बनी छवि कैसी होती है। समतल दर्पण से बनी छवि कैसी होती है। ऑप्शन में ए में वास्तविक उल्टी, बी में आभासी या सीधी, सी में छोटी या उल्टी, डी में बड़ी या वास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी। समतल दर्पण से बनी छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण से वस्तु और छवि की दूरी कैसी होती है। क्या कर रहा है, समतल दर्पण से वस्तु और छवि की दूरी कैसी होती है। ऑप्शन नंबर 1 में समान, बी में अलग, सी में शून्य, डी में बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, समान। कैसी रहती है, समान। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण से बनी छवि का आकार कैसा होता है। क्या होता है, समतल दर्पण से बनी छवि का आकार कैसा होता है। ऑप्शन में देखो, बड़ा, बी में छोटा, सी में समान, डी में कुछ नहीं। तो कैसा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कैसा होता है, छवि आकार कैसा होता है इसका, समान। ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, इसका क्या होता है, आकार एकदम समान जैसा होता है, समान। क्वेश्चन नंबर 7, क्या करे, यदि वस्तु दर्पण से 10 सेमी दूरी पर है तो छवि की दूरी क्या होगी। क्या करा, यदि वस्तु दर्पण से 10 सेमी दूरी पर है तो छवि की दूरी क्या होगी। क्या होगी, ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, बी में 10 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर, डी में 0 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसको 10 सेंटीमीटर। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में छवि वास्तविक और उल्टी कब बनती है। क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में छवि वास्तविक और उल्टी कब बनती है। वास्तविक फोकस के बाहर हो, बी में वस्तु फोकस पर हो, सी में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, डी में वस्तु दर्पण के पीछे हो। तो कब किस पर बनती है, वस्तु फोकस के बाहर हो, वस्तु फोकस के बाहर हो। अवतल दर्पण में छवि वास्तविक और उल्टी कब बनती है, तो वस्तु फोकस के बाहर होना चाहिए तब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अवतल दर्पण में छवि आभासी और सीधी कब बनती है। अवतल दर्पण में छवि आभासी और सीधी कब बनती है। ऑप्शन नंबर में क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, बी में जब वस्तु अनंत पर हो, सी में जब वस्तु फोकस पर हो,
डी में जब वस्तु केंद्र पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तल दर्पण से बनी छवि होती है क्या? उत्तल दर्पण से बनी छवि कैसी होती है? क्या कर रहा है मेरा 10वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनी छवि कैसी होती है? ऑप्शन नंबर वास्तविक, बी में आभासी छोटी, सी में आभासी बड़ी, डी में वास्तविक छोटी। तो कैसी होती है? वास्तविक। ए में क्या कर रहा है, वास्तविक बड़ी, आभासी छोटी, सी में आभासी बड़ी, डी में वास्तविक छोटी। तो कैसी होती है? आभासी और छोटी। कैसी होती है? आभासी और छोटी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आभासी छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, वाहन में पीछे की, जो हम लोग जानते हैं कि गाड़ी के पीछे जो शीशा लगा रहता है, पीछे का दृश्य जो पिछला गाड़ी दिखाई देता है, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ये हमारा 11वां क्वेश्चन कर रहा है। वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में अवतल, बी में उत्तल, सी में समतल, डी में कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, उत्तल। कौन दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाड़ी के बगल में क्या होता है, उसको साइड मिरर भी बोलते हैं हम लोग। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल। शेविंग करने में कौन सा दर्पण उपयोगी है? यानी शेविंग, शेविंग मतलब समझता है, शेविंग करने, बाल कटिंग, ये सब कटिंग में जो दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण का उपयोग होगा? ऑप्शन में देखो, ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में कोई नहीं। शेविंग करने में कौन सा होगा? अवतल दर्पण। कौन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग होता है शेविंग करने में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन में देखिए, उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक छवि को हमेशा कहां पर ग्रहण किया जा सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक छवि को हमेशा कहां पर ग्रहण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पर्दा पे, ऑप्शन नंबर बी दर्पण पर, केवल आंख में, डी में कोई नहीं। तो कहां पर किया जा सकता है वास्तविक छवि को? हमेशा पर्दे पर। कहां पे? पर्दे पर किया जा सकता है। वास्तविक छवि को हमेशा कहां पर ग्रहण किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कहां पर? पर्दे पर। क्वेश्चन 15वां देखिए, आभासी छवि क्या है? आभासी छवि क्या है? पर्दे पर कोई प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हमें हमेशा वास्तविक होती है, नहीं बनती है। क्या कर ऑप्शन में? पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बी में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सी में हमेशा वास्तविक होती है, डी में नहीं बदलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या है? आभासी छवि को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर हो तो छवि कहां बनेगी? अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर हो तो छवि कहां बनेगी? ऑप्शन नंबर ए में देखिए आनंद पर, बी में देखिए फोकस पर, सी में देखिए केंद्र पर, डी में ध्रुव पर। तो कहां बनेगी? आनंद पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां बनेगी? आनंद पर। 17वां क्वेश्चन देखिए, परावर्तन में किरण अभिलंब अपरावर्तित किरण किस लंब तल में होते हैं? क्या कर रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन, परावर्तन में किरण अभिलंब अपरावर्तित किरण किस तल में होते हैं? किस तल में होते हैं?
देखिए ऑप्शन नंबर 1 में एक ही तल में, बी में अलग अलग तल में, सी में कोई नहीं, डी में गोलाकार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही तल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही तल में होते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, अपवर्तन। अपवर्तन किस कारण से होता है? क्या है? अपवर्तन किस कारण से होता है? ए में माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से, बी में परावर्तन से, सी में ऊर्जा से, डी में कोई नहीं। तो किससे होता है अपवर्तन? किस कारण से होता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने दिया? ऑप्शन नंबर में ए में देखिए थोड़ा सा गलती लिखा गया है, क्या होगा? अस्नेल। क्या होगा? अस्नेल। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अस्नेल, बी में न्यूटन, सी में हाइजेंस, डी में मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्नेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्नेल। कौन किया है? अपवर्तन का नियम किसने दिया है? तो अस्नेल ने। क्वेश्चन नंबर 20वां, वायु से पानी में जाने पर किरण क्या होता है? क्या है? वायु से पानी में जाने पर किरण क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है, बी में अभिलंब से दूरी मुड़ती है, सी में सीधी जाती है, डी में लुप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ती है। कि किधर? अभिलंब की ओर मुड़ती है। वायु से पानी में जाने पर किरण क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21, अभी क्या है? पानी से वायु में जाने पर क्या होता है? पानी से वायु में जाने पर क्या होता है? किसका? किरण। पानी से वायु में जाने पर किरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में अभिलंब की ओर मुड़ती है, बी में अभिलंब से दूर मुड़ती है, सी में सीधी जाती है, डी में समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ती है। दोनों का सेमी आंसर होगा, दोनों का ही सेमी है। पानी से वह या वायु से वह, दोनों का ही सेम आंसर होगा। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 0.11, बी में 0.33, सॉरी 1.33, सी में 1.5, डी में 2.24। कितना राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.00। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? क्या है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 1.33, सी में 1.5, डी में 2.42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1.33। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1। तो देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन में नंबर ए में देखिए 1.0, बी में 1.33, सी में 1.5, डी में 2.42। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2.42। तो ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।